नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएस क्लासेस। जैसे कि हम सब जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन, और प्रकाश के अपवर्तन में ऐसा होता है कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल की बात की जा रही है ना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में गमन करती है तो वो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। ऐसी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन होती है, और यही कारण है कि जो जल के अंदर या पानी के अंदर कोई भी वस्तु को फेंकी जाती है तो जो वस्तु आकृति में जैसा होता है उसके साइज जो होता है वो एक्चुअली उसमें जाने के बाद कम दिखता है। किस कारण से दिखता है? तो वहां पे बात होती है प्रकाश की स्पीड की बात होती है कि निर्वात हो तो उसमें प्रकाश की चाल कुछ अलग होती है, जल में प्रकाश की चाल कहीं और अलग ही होता है। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होने के कारण से प्रकाश की अपवर्तन की घटना घटित होती है। और जब प्रकाश की अपवर्तन की घटना घटित होती है तो वहां से एक फैक्ट क्रिएट होता है, एक मैथमेटिकल टर्म क्रिएट होता है, और वो जो मैथमेटिकल टर्म होता है उसको एक दूसरे बेस पे परिभाषित किया जाता है, और हम उसके बेस को आज डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। वो जो किन्हीं दो माध्यमों, जैसे एक निर्वात हो गया, हाँ हवा या निर्वात हो गया, उसमें प्रकाश चल रहा है, उसके बाद से जल में प्रवेश किया, तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हुई और जल में प्रकाश की चाल। जैसे कि हवा या निर्वात में हम सब जान रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। और वही जल में आते हैं तो जल में इसकी स्पीड कितनी हो जाती है 2.25 × 10⁸। तो उसमें प्रकाश की चाल कुछ अलग और इसमें प्रकाश की चाल कुछ अलग। तो क्या होता है कि किन्हीं दो माध्यम है, उसमें प्रकाश की चाल और इसके दोनों को एक साथ लेते हैं और दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं तो हमें मिलता है एक शब्द जो उम्मीद करते होंगे आप बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी में मगन होंगे। और ज़रूरी है चीज़ों को जानना। एक फैक्ट है प्रकाश के अपवर्तनांक, वो भी प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। तो इन चीज़ को जानेंगे, तमाम चीज़ों को जानेंगे, एक हाई लेवल तक ले इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर अपवर्तनांक क्या होती है और अपवर्तनांक को किससे व्यक्त किया जाता है, अपवर्तनांक के क्या कोई मात्रक या बीमा वगैरह होता है या नहीं होता है, ठीक। और अलग अलग पदार्थों का अपवर्तनांक कितना होता है, जैसे हीरा का अपवर्तनांक कितना हो गया, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है, किस में प्रकाश की चाल अधिक होती है तो उसके अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये तमाम चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो क्लास को आप अंत तक ले देखिएगा, छोटा सा क्लासेज है, 10 से 15 मिनट के क्लासेज जो कि बात समझ रहे हो, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। आइए समझते हैं, चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले जो शब्द है उससे प्रचलित होते हैं, शब्द जिसका नाम है अपवर्तनांक, राइट। यहाँ देखिए अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक को कहते हैं अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। पहले अपवर्तनांक शब्द को तोड़ते हैं। देखिए जो अपवर्तनांक शब्द है ये अपवर्तनांक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको तोड़ देते हैं तो मिलता है अपवर्तन प्लस अंक, मतलब अंक का संबंध संख्या अंक से हो जाता है। तो यहाँ पे कहता है कि कोई भी माध्यम, जैसे कि अपवर्तन जानते हैं कि किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात होती, किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश जब गमन करता है तो अपने पूर्व पथ से क्या होता है विचलित हो जाता है। तो ऐसी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन का आती है। और अब बात करते हैं इसको प्रकाश यहाँ पे अपवर्तन का संबंध, अंक का संबंध हो गया किससे, संख्या से। अपवर्तन का संबंध क्या हो गया, दो माध्यमों में प्रकाश की चाल से। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे हवा में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल दोनों का अनुपात करने से जो हमें मिलता है के सामने है, आप जानना चाह रहे हैं तो जान लीजिए, और उसको लिखना भी चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। कि दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात, प्रकाश के वेग के अनुपात जो होता है उसको अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक से संबंधित कुछ बातें हैं, उसको जानना जरूरी है। अपवर्तनांक टाइप का है, इसको ईटा कहते हैं, बात समझ रहे हैं।
तो म्यू या ईटा से इसको व्यक्त किया जाता है। इसके बाद यह जो है एक संख्यात्मक मान है, इसका नंबर जो मिलता है संख्या में मिलता है, जैसे अनुपात हो गया, बटा हो गया, बात समझ रहे हैं, ऐसे भागों में इसका मान मिलता है। तो इसका अर्थ यह एक संख्यात्मक मान है। और संख्यात्मक चीजों की संख्या का गिनती ये मात्रकहीन राशि है, अपूर्णांक मात्रकहीन राशि है। सबसे पहले क्या अपूर्णांक के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपूर्णांक कहते हैं। इससे संबंधित पहला चीजें जो फैक्ट है वो जानने योग्य है। पहला रिमार्क होगा किसको लेकर कर रहे हैं, तो पहला रिमार्क हो जाएगा हम सबको कि अपूर्णांक को म्यू या ईटा से सूचित करते हैं। दूसरी बात कि अपूर्णांक एक संख्यात्मक मान होता है, और संख्यात्मक मान होता है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यानी अपूर्णांक मात्रकहीन होता है ना। जब मात्रक नहीं होगा तो उसका बीमा भी नहीं होता है, तो सो अपूर्णांक बीमाहीन राशि भी हो। और जब मात्रक संख्या की बात होती है, मात्रा की बात होती है, तो मात्रा जो होता है अदिश राशि होता है, राइट। तो ये अदिश राशि है। उसी तरह से अगर नंबर 6 की बात करें तो निर्वात का अपूर्णांक जो होता है उसका मान 1 होता है, म्यू बराबर 1 होता है। याद रखिएगा, कई बार यहाँ पे इसकी जरूरतें पड़ जाती है ना। निर्वात की अपूर्णांक कितनी होती है? 1 होती है। सबसे अधिक अपूर्णांक किसका होता है? तो सबसे अधिक अपूर्णांक होता है हीरा का। हीरा का अपूर्णांक कितना होता है? तो 2.42 म्यू होता है, ठीक है। हीरा का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है, 7 हो गया। 8 नंबर देखिए, जिन माध्यम का अपूर्णांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल जो होती है कम होती है, इसलिए कहा जाता है अपूर्णांक और प्रकाश की चाल में एक रिलेशन होता है। और ये रिलेशन कुछ ऐसा होता है, जिस माध्यम का अपूर्णांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है और होता है ना। तो अब यहाँ पे क्या देखने वाली है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, हम सब जानते हैं। तो जब विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो दरअसल है कि उसका अपूर्णांक क्या होगा? कम होगा। यानी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी, प्रकाश की चाल बढ़ जाएगा तो अपूर्णांक का मान घट जाएगा, है ना, यही है। लेकिन इसकी अपूर्णांक सबसे कम होती है, राइट, सही बोल रहा है भाई। चलो 9 नंबर 9 हो गया। पहली बात क्या था कि इसको म्यू या ईटा से सूचित किया जाता है। दूसरी बात क्या था कि यह एक संख्यात्मक मान है। तीसरी बात क्या था कि मात्रकहीन राशि है। चौथी बात क्या था? बीमाहीन राशि है। पांचवी बात क्या था? इसको यह एक अदिश राशि है। छठी बात क्या था? तो छठी बात को लेकर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बात हुआ था कि जिन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है ना, अपूर्णांक, राइट, समझिए, अपूर्णांक और प्रकाश के वेग में कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है ना। अगर स्पीड बढ़ जाए जिस माध्यम में, उसका अपूर्णांक कम हो जाएगा, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उस माध्यम का अपूर्णांक अधिक होगा, है ना। तो यही चीज बताया है। उसके बाद बताया है हीरा के बारे में। हीरा का अपूर्णांक जो होता है सबसे अधिक होता है, और सबसे अधिक होता है तो कितना होता है? 2.42 होता है। इसके बाद जैसे कि हम सब जानते हैं विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो उसमें उसका अपूर्णांक जो होता है सबसे कम होता है, राइट। इसके बाद हाँ, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। स्थान से इसमें कम होने के कारण से इसका अपूर्णांक अधिक होता है। अब 11 नंबर चीजें जो है वो समझने वाली बात है कि अपूर्णांक कितने प्रकार के होता है गुरु? 2 प्रकार के, निरपेक्ष अपूर्णांक और सापेक्ष अपूर्णांक, है ना। अब इसके बाद एक एक करके पढ़िएगा निरपेक्ष अपूर्णांक क्या होता है। देखिए बिल्कुल आसान है। निरपेक्ष अपूर्णांक जिसमें निर्वात, निश्चय निरपेक्ष, निश्चय निर्वात, जौना में निर्वात की बात की जाए, एक माध्यम निर्वात होनी चाहिए और दूसरी माध्यम कुछ भी हो। तो 2 माध्यम का जिक्र होता है, एक माध्यम निर्वात हो और दूसरा कुछ भी हो, तो इसमें प्रकाश की चाल के जो अनुपात होगा उसको निरपेक्ष अपूर्णांक कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे निरपेक्ष अपूर्णांक किसे कहते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल की अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपूर्णांक। और यही कारण है, जैसे यहाँ पे हवा में प्रकाश की चाल 3 गुना 10, दोनों को एक साथ लिए हैं, डिवाइड किए हैं, तो वैल्यू हमको मिला अपूर्णांक के तौर पे निरपेक्ष अपूर्णांक 4/3, राइट। इसके बाद इसी तरह से निरपेक्ष अपूर्णांक का यहाँ परिभाषा हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा अन्य माध्यम में
में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। अर्थात निरपेक्ष अपर्तनांक के लिए क्या हो जाता है, निरपेक्ष अपर्तनांक वाला निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल है, राइट। चलिए इसके बाद सापेक्ष अपर्तनांक की बात हुई। सापेक्ष 2 नंबर सापेक्ष अपर्तनांक क्या कहता है कि इसमें निर्वात की बातें नहीं होगा, ठीक है, इसमें निर्वात की बात ही नहीं होगा, निर्वात को छोड़कर, ठीक है, निर्वात और हवा को छोड़कर बाकी किन्हीं 2 माध्यम ले लीजिए। एक्चुअली इसमें बात होती है 2 सघन माध्यम, स से सघन और स से सापेक्ष, है ना। किन्हीं 2 सघन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात क्या हो जाती है, सापेक्ष अपर्तनांक, है ना। तो ये होता है सापेक्ष अपर्तनांक। निर्वात को छोड़ दीजिए, मैं निर्वात का जिक्र नहीं होगा। निर्वात छोड़ किन्हीं 2 माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, सापेक्ष अपर्तनांक। और सापेक्ष अपर्तनांक को क्या कहते हैं, सापेक्ष अपर्तनांक बराबर होता है प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, जहाँ निर्वात को छोड़ देना है, तथा दूसरी माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना। तो ये रहा अपर्तनांक से रिलेटेड। तो इतना ही चीज़ अपर्तनांक से रिलेटेड है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इसको निश्चित तौर से शेयर कर दीजिएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।